हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 खत्म की थी। ठीक है, तो अगेन फैक्टराइजेशन चैप्टर ही चल रहा है। तो इसमें हमने बेसिक चीजें देख ली थी। क्या देखा था? कॉमन लेके कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको ध्यान से समझना है। जस्ट आप कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हो, जस्ट लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? देखो, कॉमन लेके कर लो। ठीक है, कर लिया हमने। नेक्स्ट आपने पढ़ा ग्रुपिंग करके कर लो, कर लिया। देखो अगेन, ये ग्रुपिंग वाला कोई मेथड नहीं है, राइट? ये जस्ट तरीका है कॉमन लेने का ही। कॉमन लेने आपको सब में से नहीं मिल रहा था, आपको ग्रुप करके मिल गया। ध्यान देना, एक चीज आपने अगर नोटिस किया होगा शायद, ग्रुपिंग वाला मेथड में आपने जितने क्वेश्चन लगाए थे सब में इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे, 4 थे। आपने कॉमन लिया दो दो का ग्रुप करके तो 2 बने, फिर दो दो में से कॉमन लिया तो 1 बना, राइट? तो अगर आपको कहीं इवन नंबर ऑफ ये दिख रहे होंगे तो ही आपको लगेगा कि आपको ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहे होंगे, 3 टर्म्स दिख रहे होंगे, तो आप नहीं कर पाओगे ग्रुपिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देखो, 3 टर्म मान लो दिखते, कुछ भी मान लो 3x प्लस 5y प्लस 2, इनमें से मान लो कुछ भी कॉमन लेके आपने कर दिया तो एक नंबर आपका बचता, कॉमन आता। फिर यहां से आपका क्या बचता? यहाँ तो 2 टर्म बच जाते ना, एक्स प्लस वाई या जो भी बचता। तो यहां से तो आपका फिर कॉमन नहीं हो पाता। इस वजह से कहोगे कि सर क्या पता जो 3 कॉमन या वही 3 तीनों में होता, तीनों में होता तो सबसे पहले हम 3 ही कॉमन ले लेते फिर उसके लिए। क्योंकि मैंने ये क्या बताया, देखो, अगर स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करनी है, राइट? अगर जितने भी टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, अगर सब में कॉमन कुछ मिल रहा है तो सबसे पहले तो कॉमन ही ले लो। वो चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हो, चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हो, कॉमन ले लो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना मेरी बात, जैसे ये है, या इसके ऊपर हमने कोई क्वेश्चन लगाया था, मान लो वो देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, जेड माइनस वाई, ये वाला हमने क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, 4 टर्म्स थे। ठीक, अगर मान लो इसमें आपको ये 2z दिखता, ये आपका 7z हो जाता, यहाँ भी z होता, ये कुछ ऐसे होता। ठीक है, ग्रुपिंग करके भी शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट आपको सबसे पहले यहाँ z कॉमन दिख रहा है ना, तो z ले लो। तो z कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा। मान लो ये z स्क्वायर होता, मान लो माइनस 7z बचा, ये प्लस 7xy बचा, फिर माइनस आपका क्या बचा? एक्स वाई बचा। ये कुछ ऐसे आपका बचा। ठीक है, अब कहोगे सर हो गया फैक्टराइज, ये तो हमने कर लिया, हो गया मल्टीप्लाई, आगे करने की क्या जरूरत है? हाँ राइट, ये आपने कर लिया, अब आगे करने की कुछ जरूरत नहीं है। बट फैक्टराइज करने का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे होता है ना, वहां प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कि और ज्यादा वो रिड्यूस नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करते हैं इरिड्यूसेबल फैक्टराइजेशन। इट मीन्स ये और ज्यादा आपका रिड्यूस ना हो सके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी ग्रुपिंग वगैरह करके कुछ और कॉमन मिल जा रहे हैं तो आप अंदर वाले को भी फैक्टराइज करोगे। ठीक है, बट अगेन स्टार्ट आप करोगे कॉमन लेने से। अगर ऐसा नहीं कि अगर यहाँ कॉमन मिल गया तो हम आगे नहीं जाएंगे, या यहाँ इवन टर्म्स मिल गया तो हम हमेशा दो दो की पेयरिंग ही करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, राइट? तो आप इस तैयारी हमेशा ऐसे ही करोगे कि पहले कॉमन ही लेना है आपको। कॉमन लेने के बाद अगर जो अंदर बचे या कॉमन अगर नहीं मिल पाया, ठीक है, तो फिर ग्रुपिंग का देखो। तो ध्यान देना, ग्रुपिंग में क्या ध्यान दो, ग्रुपिंग तभी देखोगे जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, क्या आ गया, मान लो ये 4x स्क्वायर, देन आपका है 12x प्लस 9। अब ये है, इसको आपको फैक्टराइज करने को बोला। अब यहाँ तो सारे दिमाग लगा लो, जो जो पढ़ा है हमने। कॉमन कॉमन है तीनों में कुछ, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 होगा, 2 इंटू 6 या 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ नहीं है। कॉमन तो कुछ नहीं मिला। ग्रुपिंग कर सकते हैं, इवन है ही नहीं तो क्या ही ग्रुपिंग। तो आप कहोगे सर ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। वरना अभी आप क्या होगा, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो सोचोगे अच्छा ये अलग तरीका है फैक्टराइज करने का, वो अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा तरीका लगाना है। तो ये अलग तरीके कुछ नहीं है, जस्ट आपके बाकी दोनों मेथड फेल हो गए। ठीक है, मतलब बाकी दोनों मेथड मेथड तो एक ही कॉमन वाला ही, वो फेल हो गया, वो इस क्वेश्चन पे नहीं लगा। तो एक जो न्यू तरीका है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ही लगता है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए? ध्यान देना, 3 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है हमेशा, वो 3 के लिए, 3 से ज्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कहता है? वो कहता है अगर पहले
तीन टर्म्स में से दो टर्म स्क्वायर हो, ठीक है, तो दो टर्म स्क्वायर है, एक टर्म दो टर्म, हाँ दो स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर का मतलब हुआ पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोर तो अलग से है, फोर का स्क्वायर थोड़ी है, बट इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो एक टर्म आपको पूरे का स्क्वायर दिखा, यहां दूसरा टर्म भी पूरे का स्क्वायर दिखा, ठीक है। और जो तीसरा टर्म हो वो जो चीजें का स्क्वायर था उन्हीं के स्क्वायर को इंटू टू करने पे आना चाहिए, ठीक है। मतलब उन्हीं के प्रोडक्ट को टू से और इंटू करने पे आना चाहिए। मतलब यहाँ किसका स्क्वायर था, 2x का, ओके। यहाँ किसका था, 3 का, दोनों को इंटू कर दो, क्या आया, और साथ में 2 का भी एक एक्स्ट्रा इंटू कर दो, 6x। तो 3 टू 6 12x। तो देखो क्या तीसरा टर्म 12x है, हाँ। तो अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फैक्टराइजेशन का एक अलग तरीका है। समझ में आया, अभी नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, क्योंकि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको करना क्या मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, अगेन कॉमन लो, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ग्रुप बना नहीं सकते क्योंकि 3 है। अब आते हैं क्या वो वाला लगे, वो क्या कहता है, दो टर्म के पूरे पूरे स्क्वायर होने चाहिए वहां, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर पूरे के स्क्वायर है, यहाँ जितनी चीजें हैं इस टर्म में सबका स्क्वायर है, यहाँ जितनी चीजें हैं सबका स्क्वायर है, राइट। 4 का नहीं है बट 2 का तो स्क्वायर होता है ना 4। तो आपको क्या मिल गया, दो टर्म मिल गए जिनके पूरे पूरे, एक तो एक्स मिला, एक मिला आपको 2, ठीक है। तो तीसरा टर्म जो होना चाहिए वो इन्हीं दोनों के इंटू को 2 से और इंटू कर दो, तो x इंटू 2 और एक और 2, क्या मिला 4x मिला, राइट। तो तीसरा टर्म जो बचा देखो 4x ही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ही ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। यहीं पे अगर 5x होता तो हमारा क्या मिला, देखो इसका स्क्वायर था x का, 2 का स्क्वायर था और इन दोनों को इंटू करके 2 से इंटू कर दो, तो ये तो 4x बना, पर तीसरा टर्म 5x था, तो ये फॉर्मूला हमारा मेथड जो है वो यहां नहीं लगेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। अब ये मेथड है क्या, उस पर आते हैं। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कुछ देर पहले, मतलब 2-4 वीडियोस पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्या कहते हैं उसका नाम था हमारा, सॉरी, एक चैप्टर हमने पढ़ा था उसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, राइट। तो उस चैप्टर में आइडेंटिटीज वाला पार्ट आपकी जो नई बुक है उससे हटा दिया गया था, ठीक है, आपको याद होगा। बट मैंने आपको समझाया था कि चैप्टर का नाम है तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटीज होती क्या है, और आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, आपको अगर याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जैसे मान लो 101 का आपको स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको बताया था आप इसको ब्रेक कर दो नियरेस्ट टेंस में, तो ये 100 प्लस 1 हो जाता था, इसका स्क्वायर कर देते थे, तो ये क्या होता था, पहले वाले का स्क्वायर करते थे आप तो ये हो जाता था, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करते थे तो ये हो जाता था, प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, यही करते थे आप, फिर इनको जोड़ देते तो आंसर आ जाता, राइट। तो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा अगर, ठीक है। तो आइडेंटिटीज हमने 3 आइडेंटिटीज वहां पढ़ी थी, आपको अगर याद हो, क्या था कि एक अगर दोनों प्लस के हैं, दो नंबर प्लस के हैं स्क्वायर हो रहे तो वो क्या होता था, पहले वाला का स्क्वायर होता था प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर होता था प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, ये होता था, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, ये क्या होता था, पहले वाला का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, ये पढ़ा था। एक और हमने पढ़ी थी, यहाँ तो देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दोनों प्लस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों माइनस वाले हो रहे हैं। एक पढ़ा था कि प्लस इंटू माइनस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसमें क्या था, पहले वाले के स्क्वायर माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि a और b की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर और दोनों जगह रख दो, दोनों जगह बराबर ही आएगा, ठीक है। मतलब ये सबके लिए था, आपने 100 प्लस 1 करके देखा तो भी आपने क्या किया, पहले वाला का स्क्वायर किया, आपने दूसरे वाला का स्क्वायर किया प्लस ये करके तो भी सही आया। आप यहाँ पे 7 प्लस 1 कर लो, 7 प्लस 9 कर लो, कुछ भी करके देखोगे ये इससे फॉर्मूले से सही आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज मतलब काइंड ऑफ एक तरीके का फॉर्मूले जो आपको ये बताता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करो तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान अब खुद समझो, आइडेंटिटी थोड़ा आपका काम आसान भी कर, अभी जैसे आपका ये था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मान लो आपको अभी ये करना होता 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1 करो, तो अभी आपने पढ़ा था ना बाइनोमियल ट्राइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे, तो क्या आता था, पहले ये इसके साथ फिर इसके साथ
फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ टोटल कितने 4 टर्म बन गए, फिर इनको प्लस माइनस करो, फिर आंसर आएगा, राइट। आइडेंटिटी से काम आसान हुआ। इसने कहा भाई अगर ऐसा तुम्हें पैटर्न दिख रहा है तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। तो आइडेंटिटी हमारे काम को आसान भी करती है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी समझ में आएंगे, 3 चीजें होती है। ये क्या कहती हैं, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है तो आप पूरा करने की जगह आप पहले का स्क्वायर कर लो प्लस दूसरे का कर लो प्लस 2 इंटू पहला दूसरा करके जोड़ दो। अगर दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं उनका स्क्वायर हो तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2a भी कर दो। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों के स्क्वायर को माइनस कर दो। 3 आइडेंटिटीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद तो आपको हो गया होगा, इसका यूज क्या होता है ये उसमें समझाने का ट्राई कर रहा हूं सबसे, कि आपका कैलकुलेशन वगैरह आसान हो जाती है। तो ये तो पहला पार्ट था जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में अगर पढ़े होते तो आपको ये समझ आता है कि आइडेंटिटीज आपकी कैलकुलेशन को आसान कर रही है, ठीक है। नाउ ये आइडेंटिटीज एक और काम आपके लिए करेंगी कि आपको फैक्टराइजेशन में भी मदद करेंगी। कैसे, देखो ये स्क्वायर करना था आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है वो स्क्वायर के बाद का रिजल्ट है कि क्या आएगा रिजल्ट स्क्वायर करने पे, राइट। फैक्टराइज करना है मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ये चीजें अगर फैक्टराइज हो, ये चीजें किसके बराबर हो रही है, इसके बराबर हो रही है, राइट। इक्वल के दोनों तरफ तो बराबर ही होता है, तो ये वाली चीज भी इसके बराबर है, ठीक है। इट मींस ये वाला देखो ये कुछ अलग टर्म मतलब 3 टर्म्स में लिखा हुआ है, राइट। ये कितने टर्म्स में, एक ही टर्म है क्योंकि ओवरऑल तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन नहीं है, हम नहीं कह सकते कि इसको फैक्टराइज करके ये लाया गया। भाई फैक्टराइज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक से ज्यादा टर्म होंगे तभी आप उनको फैक्टराइज कर सकते हो। एक टर्म है तो ऑलरेडी फैक्टराइज, उसका क्या ही मतलब फिर। तो एक से ज्यादा अगर टर्म है तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो अलजेब्रा के केस में। और फैक्टराइज करके लिखते कैसे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये वाली चीज अगर इसके बराबर ही है तो ये ऑलरेडी तो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, राइट। तो इट मींस अगर इस पैटर्न का चीज आपको मिल गया तो आप उसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो, वो अपने आप फैक्टराइज हो गया। समझ में आया, नहीं आया होगा मैं बताता हूं। जैसे अभी क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां तक समझ आया। ये क्या था, पहले का एक्स का स्क्वायर था, ये क्या था 2 का स्क्वायर था, प्लस कौन कौन सी चीजें इंटू हो रही थी, यही दोनों का स्क्वायर था तो 2 के साथ इन दोनों को इंटू कर दे, क्या बना 4x ही तो बना, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आया आपको कि ये पहली वाली आइडेंटिटी का राइट साइड ही तो है, क्या है एक्स स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, यही तो लिखा हुआ है देखो, पहले टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 इंटू पहला टर्म यानी एक्स इंटू दूसरा टर्म यानी 2। देखो 4 मत समझ लेना क्योंकि 4 नहीं है, 2 स्क्वायर है क्योंकि तभी हमारा आइडेंटिटी बन पाएगा, ठीक है। तो ये देखो 4x बन रहा है, तो ये पहली आइडेंटिटी का राइट वाला ही तो हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई, ये रहा होगा तभी तो ये बना होगा, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा टर्म। तो आपका सीधे बिना कुछ किए आपका फैक्टराइज हो गया, x प्लस 2 आंसर आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर यही आंसर है। समझ में आया। अभी ऊपर जब हमने आइडेंटिटीज वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया था तो ये आपको लग रहा था ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि आपका ना कॉमन मिला ना ग्रुपिंग हुई, तो फिर कैसे करते। बट फिर हमने देखा कि ये आइडेंटिटी को बिलोंग कर रहा है, कैसे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, और यहां पे जो मिला 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो ये इस वाले के आइडेंटिटी का पार्ट होता था, उसका राइट साइड था, हमको उसका लेफ्ट साइड पता होता है क्या होता है, वही हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, लेफ्ट साइड ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में होता है, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखो कहोगे सर आइडेंटिटी तो 3 होती थी तो आपको कैसे पता प्लस वाली थी, देखो आपको तो सिर्फ पैटर्न ढूंढना है, पहले का स्क्वायर मिला राइट, दूसरे का मिला राइट, तीसरा जो था 2 इंटू पहला इंटू दूसरा राइट, ये तो आपको मिल गया। तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन्हीं दोनों में तो आपके 3 टर्म्स आते थे, तो वो लास्ट वाले में तो 2 ही टर्म आते थे, पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो अब ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है वो आप किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो क्या था, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर तो दोनों में थे, डिफरेंस आता था जो 2 इंटू वाला था पहला इंटू दूसरा, उसी में प्लस माइनस आता था, प्लस के किस्म प्लस माइनस के किस्म माइनस। तो यहां देखो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर ये दोनों तो सेम ही है, दोनों मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे ये देखो प्लस वाला 4x था, इस वजह से ये प्लस वाला है, यही माइनस 4x होता तो ये माइनस वाला आ जाता। क्लियर हो रहा है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
जैसे ये देखो, आपको बोल दिया गया इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, जैसे वहां था ना 7a² + 14a, इसको फैक्टराइज तो कर लिए थे, दो ही टर्म था, इसको करो, अब कैसे करोगे? कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, अब कहोगे सर ये तो हो नहीं सकता, राइट? फिर आप याद करो, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसके राइट में दो चीजें होती थी, हाँ होती थी, पर उन दोनों में कहोगे सर, पर उन दोनों में तो दोनों का स्क्वायर होता था, यही आइडेंटिटी पढ़ी थी मैंने सर। आप यही कहोगे, अभी पढ़ा ना कि ये थी सर, पर इसमें तो दोनों का स्क्वायर होता है, यहाँ तो 25 का स्क्वायर तो है नहीं, तो ये तो लग नहीं सकती। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, बट क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता 5 का स्क्वायर? ये भी तो 25 ही है। हाँ, लिख सकता हूं। अब देखो ये आइडेंटिटी लग गई, तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर लेफ्ट राइट साइड ये मिल गया तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? पहले का और दूसरे का सम, तो पहला क्या x है, दूसरा क्या है 5, तो x + 5, और इंटू क्या है, पहले और दूसरे का माइनस, तो x - 5 ये आ गया। देखो फैक्टराइज के फॉर्म में आपने लिख दिया। अभी तक आप आगे सोच रहे थे बढ़े कैसे, और ये आपने करके ये आपने कर लिया। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि हमने क्या किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, बट वो कर लोगे तो फिर आप फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। आई होप तीनों आइडेंटिटी आपको समझ आई हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मैं बना लेता हूं। क्या होगा x + 3 और x² प्लस, तो 12x प्लस, फिर आपका हो गया 7x। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कैसे करोगे? अगेन देखो, कुछ भूलना नहीं, शुरुआत वहीं से करनी है। ये कुछ फिर नया है उस पर मत डायरेक्ट पहुंच जाना, ठीक है। कॉमन सब में कुछ है नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ सॉरी यहाँ सिर्फ 12 है, ठीक है। कॉमन देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ नहीं है, और इसके पास तो और कुछ है ही नहीं, तो कॉमन तो कुछ मिला नहीं। ग्रुपिंग कर नहीं सकते क्योंकि 3 टर्म है, ग्रुपिंग के लिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखा था। अब देखिए, क्या वो वाला लग सकता है? आइडेंटिटी वाला आइडेंटिटी क्या कहता था? पहले का स्क्वायर होना चाहिए, देखो एक का स्क्वायर तो है, दूसरा किसी का स्क्वायर ही नहीं है। यहाँ पे देखो 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7x किसी का, तो ये तो आइडेंटिटी भी नहीं लगी। तीसरी आइडेंटिटी, पहली दूसरी तो सेम ही थी, तीसरी में तो दो के स्क्वायर, जब स्क्वायर ही नहीं मिला तो ऑब्वियसली तीसरी तो लगेगी ना, वैसे भी तीसरी में दो ही टर्म थे। अब क्या करें, अब इसका कैसे करें, क्या इसको छोड़ दें? तो अब एक और पैटर्न आता है, ठीक है, वो ध्यान से समझना। वो पैटर्न क्या कहता है? वो कहता है अगर एक का स्क्वायर मिलना चाहिए, चलो भाई एक का तो मिल गया था, दो नहीं मिल रहे थे ना, एक तो मिल गया, एक्स तो मिल गया, चलो भाई बात सही है तुम्हारी। तो जिसका स्क्वायर मिला, ठीक है, और फिर देखो कि जहां पे ये अकेले है, जिसका स्क्वायर तुम्हें मिला वो देखो जहां पे अकेले है, तो ये अकेले कहां पे? यहाँ पे अकेले। एक्स का स्क्वायर तुम्हें मिला ना, एक्स कहां पे अकेले? यहाँ पे अकेले। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और जहां पे वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इन दोनों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहले क्या ढूंढना था? स्क्वायर ढूंढना था, मिल गया, मिल गया। मतलब हम देखिए एक और नया पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन मेथड से नहीं निकला, ग्रुपिंग मेथड से नहीं निकला। उसके बाद जो हमने पैटर्न देखा था, पहले के स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला पैटर्न भी नहीं लगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देख रहे हैं, उसको पहचानने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। वो पैटर्न क्या कहता है? पहले का स्क्वायर होना, एक का स्क्वायर होना चाहिए। देखो, अब लोग पहला बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि जैसे ये था, बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और यही सही तरीका भी है, क्योंकि ये सब बायनोमियल एक्सपेंशन से आते हैं, आप आगे पढ़ोगे तो यही होता है, a² + 2b + b², ठीक है। बट इसको आप ऐसे भी तो लिख दो, क्या ही गलत है भाई? प्लस ही माइनस तो आप कर रहे हो ना, प्लस माइनस में तो कोई भी आगे पीछे, प्लस में तो कोई भी आगे पीछे, तो माइनस तो कर नहीं रहे हो। तो बट ये तरीका होता है कि ये ऐसे लिखने का। खैर, तो कहने का मतलब क्या, मैं इसको अगर ये बोलूं पहले का स्क्वायर होना चाहिए, तीसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके जगह मैं अगर ये बोलूं कि एक दो टर्म्स के स्क्वायर होने चाहिए, और जो तीसरा होगा वो आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि क्या करते हैं आपको ढूंढना सिर्फ ये है कि दो के स्क्वायर होने चाहिए, पहले दूसरा वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या होगा? एक का स्क्वायर ढूंढना है, वो मैं पहला वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं। एक के स्क्वायर मिल गया, चलो मिल गया। फिर देखोगे कि जो चीज स्क्वायर में वो एक जगह अकेले होगी, चलो यहाँ पे अकेले है, और एक जगह होगी ही नहीं, तो ठीक है भाई, वो भी हमें मिल गया। अब ध्यान से देखो, जहां पे वो अकेले है वहां पे जो टर्म उसके आगे कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, वो किन दो चीजों को जोड़ के बन सकता है? अच्छा, ये तो थोड़ा ट्रिकी पार्ट आपने पूछ लिया, चलो देखते हैं। 6 और 1 को मिलके बन सकता है, 4 और 3 को मिला के बन सकता है, 5 और 2 को मिला के बन सकता है, राइट।
कहोगे सर इतनी सारी चीजों को मिला के बन सकता है, चलो बात तो सही है तुम्हारी। अब देखो जहां पे वो नहीं है वो कितनी चीजों को मल्टीप्लाई करा के बन सकता है। अच्छा कहां पे नहीं, 12, तो 12 सर 1 और 12 को मिला के बन सकता है, 2 और 6 को मिला के बन सकता है, 3 और 4 को मिला के बन सकता है, राइट। मैंने कहा बात सही है। अब देखो क्या कुछ ऐसा कॉमन है जो यहाँ पे, जहां पे वो था वहां प्लस देखना था, जहां वो नहीं है वहां मल्टीप्लाई देखना था, ध्यान से समझे। तो हमने यहाँ प्लस देखा था, यहाँ मल्टीप्लाई। तो क्या कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन था, कहोगे ये सर 4 और 3, ये 4 प्लस 3 करके बन सकता था, ये 4 इंटू 3 करके बन सकता है, राइट। तो ये पैटर्न ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्या एक का स्क्वायर हो रहा होगा, जहां पे वो अकेला होगा वहां पे जो कॉफिशिएंट है वो दो नंबर को जोड़ के बन रहा होगा, और जहां पे वो नहीं है वो उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये इसी पैटर्न के लिए होता है, ठीक है। अगर यही मान लो 8 होता तो आपका क्या बनता, 2 और 6 बनता, तो भी आपका मिल जाता देखो। पर यहीं पे अगर ये आपका क्या होता, 9 हो जाता। अब 9 तो क्या बनता, 1 और 8 मिलता, 3 और 6 मिलता, राइट, 5 और 4 मिलता, ये 12 ही रहता। अब ये 1 इंटू 12 मिला, 2 इंटू 6 मिला, 3 इंटू 4 मिला, कॉमन तो कुछ मिला नहीं। तो ये पैटर्न फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सर, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कि देखे कि क्या है मल्टीप्लाई क्या प्लस, ऐसे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। बात सही है आपकी, पर ये आपको थोड़ा सा जल्दी दिख जाएगा। अगर अब आप पे, आपको देखो, आपको तो कॉमन ढूंढना है, राइट, कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही प्लस हो रहा हो। मैंने इस क्वेश्चन में प्लस से शुरुआत किया तो प्लस में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, राइट। भाई जैसे आप खुद सोचो, अगर 14 है, 14 कितने नंबर को जोड़ के बना, बहुत सारे होंगे, 114 हो सकता, 1 और 13 हो सकता है, 2 12 हो सकता है, 3 11 हो सकता है, 4 10 हो सकता है, 5 9 हो सकता है, 6 क्या कह सकते हैं, 6 और 8 हो सकता है, 7 7, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। पर यहीं पे मान लो क्या होता है आपका 24, दूसरा टर्म मान लीजिए आपका 24 होता है, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई, अब उसमें आपको मल्टीप्लाई ढूंढना था, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ढूंढना थोड़ा आसान होता है ना, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6, बस तीन ही मिले मल्टीप्लाई में। तो आप अगर मल्टीप्लाई से शुरुआत करना चाहो तो मल्टीप्लाई से कर लो, वहां पे कौन ऑप्शन, अब इसमें से देख लो किसको जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो 2 और 12 को जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो आपको जल्दी मिल गया, राइट। तो आप मल्टीप्लाई से शुरू कर लो कि वो किसको किसको मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो दूसरा वाला क्या उनमें से किसी दो को जोड़ के बन रहा है, तो वो आपका वो हो गया, क्लियर हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो यही ये पैटर्न क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी का एक्स, मतलब एक टर्म का स्क्वायर हो रहा होगा, जहां पे वो टर्म अकेला होगा वहां पे दो नंबर ऐड हो रहे होंगे, और जहां पे वो नहीं होगा वहां वही दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अगर ऐसा पैटर्न आपको दिख गया तो ये किसके बराबर होता है, एक्स इंटू पहला नंबर इंटू एक्स इंटू दूसरा नंबर। हो गया फैक्टराइजेशन, देखो मल्टीप्लाई बीच में आ गया। तो अगर आपने ये पैटर्न ढूंढ लिया तो ये आपका अपने आप आ जाएगा, क्लियर, ध्यान से समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको थोड़ा समझ आएगा और अच्छे से। मानते हैं फॉर एग्जांपल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कॉमन लिया हमने, कुछ कॉमन नहीं मिला, ठीक है। ग्रुपिंग कर नहीं सकते, आइडेंटिटी, एक का स्क्वायर तो है, दूसरा कोई स्क्वायर ही नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं लग गया। देख लो आप कैसे हम कैंसिल करते जा रहे हैं चीजें, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि क्या कुछ वो वाली आइडेंटिटी जो अभी पढ़ी वो वाली लगा सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी आपकी क्या कहती है कि एक का स्क्वायर होना चाहिए, एक जगह वो अकेला होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, जहां नहीं है वहां पे वो मल्टीप्लाई करके दो नंबर होते हैं और जहां है वहां ऐड करके। तो देखो ये किसको मल्टीप्लाई करके बनेगा, 1 इंटू 2 ही को करेगा, क्या दूसरे वाले में इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, आ ही रहा है, ठीक है। तो ये तो लग गया, ये आइडेंटिटी क्या किसके बराबर होता है, ये एक्स, मतलब एक्स नहीं, जिसका स्क्वायर हो रहा था वो किसका स्क्वायर था, एक्स का, प्लस जो पहला नंबर था और दूसरा नंबर, देखो यही तो था एक्स, ए और बी, तो पहला नंबर 1 मान लो इंटू एक्स के साथ दूसरा नंबर 2, तो ये इसके बराबर हो गया, क्लियर हुआ। जिसका स्क्वायर था वो यहाँ पे आ जाएगा
और फिर जो प्लस हो रहे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक और करते हैं, एक्स मान लो इस बार ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस, अब आपका ले लेते हैं 14 प्लस 9, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपको 9y फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगेन कॉमन कुछ नहीं मिला, ग्रुपिंग हो नहीं सकती। आइडेंटिटी देखो, एक का स्क्वायर है पर दूसरे का स्क्वायर है, 9 तो है, 3 का, पर y का स्क्वायर तो नहीं है, तो ये भी पूरा नहीं हो सकता। अब देखते हैं वो पैटर्न लास्ट वाला की, एक का स्क्वायर है, जहां एक जगह ये अकेला होना चाहिए है, एक जगह नहीं होना चाहिए नहीं है, ठीक है। अब जहां ये नहीं है वहां पे वो नंबर जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए, और यहाँ पे ऐड करके। देखो किसको मल्टीप्लाई करके बनना है, सबको पता है, या तो 1 और 14 होंगे या तो 2 और 7 होंगे। क्या ये 1 और 14 या 2 और 7 किसी में से बन रहा है? हाँ बन रहा है, 2 और 7 से 9। तो आपको मिल गया पैटर्न कि यहाँ पे ये 2 इंटू 7 दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे यही दो नंबर जुड़ रहे हैं। रिजल्ट क्या आता है, जो स्क्वायर था वो प्लस पहला नंबर, फिर ये प्लस दूसरा नंबर, आ गया आंसर। क्लियर? यही मान लो यहाँ पे 15 होता, ध्यान समझना। अब क्या होता, अब यहाँ पे आपको 14 था तो आपको 1 और 14 लेना पड़ता, राइट, क्योंकि 1 और 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 14 बना रहे हैं और ऐड करके यहाँ पे 15 बना रहे हैं। तो अब आपका आंसर क्या होता है, y इंटू वाई प्लस पहला वन, y प्लस दूसरा। क्लियर है, समझ में आया? और यही 16 हो जाता तो फिर ये लगता ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा तो उससे कभी भी प्लस करने पे 16 नहीं आता। आपका ये हो गया, ठीक है। देखो आपकी बुक में, आपकी सिलेबस में इतना ही है, इससे आप समझ जाओगे चीजों को, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट समझाता हूँ, एक थोड़ा सा, शायद कुछ क्वेश्चंस भी हो आपके पास, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मान लो कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका आ गया -5x प्लस 6, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको फैक्टराइज, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छे समझना। अगेन कॉमन कुछ नहीं है, आइडेंटिटी लग नहीं रही है क्योंकि एक का स्क्वायर है दूसरे का नहीं है, ठीक है। पर क्या हम इसमें वो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखते हैं भाई। पहले का स्क्वायर है, राइट, एक जगह ये नहीं, एक सिंगल एक जगह नहीं है, चलो ये तो लग गया। अब जहां नहीं है वो किसको किसको मल्टीप्लाई करके बन रहा है, 2 और 3 को, ठीक है। ये 5 आ रहा है, राइट, आ रहा है, बात खत्म। तो क्या हो गया, हमें पता चल गया क्या थे नंबर, 2 और 3 थे, ये 2 और ये भी 2 और 3 थे, इनको जोड़ के 5 भी आ रहा था। आंसर क्या लिख दूं, एक्स, जो स्क्वायर होता था वो बाद में एक नंबर, बाद में ये एक नंबर। यहां तक क्लियर है, ठीक है, समझ में आया? अब मान लो यही क्वेश्चन ये होता, तो इस पैटर्न से तो आपका ये, इसका भी यही आंसर आता। यही मान लो ये होता आपका, तो इसका भी यही आता, क्योंकि आप साइन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप तो सिर्फ नंबर्स पे खेले जा रहे हो, राइट, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कैसे, ये कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे होंगे ना, क्योंकि भाई सेम चीज को मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहे हैं, दोनों चीजें मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, सेम चीज को मल्टीप्लाई करने पे तीन अलग अलग चीजें थोड़ी आएंगी, मतलब आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो साइन का, राइट। तब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि साइन को कैसे समझे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था आपका, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है। आपको पहले क्या ढूंढना है, नंबर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जो दो नंबर मिले आपको, ठीक है, उनके थ्रू कैसे भी 5 बन रहा है कि नहीं, पहले ये ढूंढना है, ठीक है। कहोगे सर कैसे भी का क्या मतलब, और जोड़ ही के बनेगा? कहीं नहीं, जोड़ के नहीं, किसी भी तरीके से 5 बन रहा है कि नहीं। कहोगे अच्छा कैसे, 2 और 3 आया, जोड़ के 5 बन रहा है। मान लो यहीं पे सिर्फ एक्स होता, ध्यान समझना, ठीक है। अब 2 और 3 आए, 2 और 3 देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आपको अगर नहीं समझ आएगा तो अभी के लिए आप इसको छोड़ देना, बट थोड़ा ध्यान समझना। 2 और 3 यहाँ पे 6 है, क्या ये कुछ नहीं आगे तो 1 होता है? क्या 2 और 3 का 1 बन सकता है किसी तरीके को? हाँ सर, माइनस करके बन सकता है, राइट। तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ? आप कहोगे कि सर बट समझेंगे कैसे, 2 और 3 के तो बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, 2 3 दोनों प्लस के हो सकते हैं, -2 -3 भी हो सकता है, फिर +2 -3 भी हो सकता है। हम कौन सा ले, ठीक है, ध्यान समझना। तो क्या होता है कि जैसे आपको सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं, बहुत सिंपल, जैसे पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये था, ठीक है। आप पहले इसको देखो, ये किसको किसको मल्टीप्लाई करके बन रहा है, ठीक है।
और उनका कुछ भी करने पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये भी कर प्लस माइनस कुछ भी करने पे क्या ये आता है, ठीक है। तो आपने देखा एक 1 और 6 था, एक 2 और 3 था, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ सर ये 1 और 6 से भी आता है और 2 और 3 से भी आता है, इन दोनों को माइनस करने पे ही आ जाता है और इन दोनों को प्लस करने पे आ जाता है। क्लियर हुआ, ध्यान समझना, ठीक है। मैंने कहा चलो बात सही है। तो आपके 4 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। मतलब 6 आप बोले 1 और 6 हो सकता है एक ऑप्शन, एक बोले आप 2 और 3 हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। और इनके क्या हो सकते हैं, चारों 4 ऑप्शन बन सकते हैं इनके, मतलब ध्यान से समझना। मतलब पहले तो आपने क्या किया, नंबर डिसाइड किया, ठीक है। नंबर कैसे डिसाइड किया, 6 था, 6 के क्या क्या मल्टीप्लीकर हो सकते हैं, 1 और 6 और 2 और 3, यहां तक क्लियर हुआ। उनमें से आपने देखा किस इन दोनों में से किससे 5 बन रहा है, तो आपने देखा दोनों से 5 बन रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे 5 बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, और जो हुआ भी उसके भी तो 4 ऑप्शन होंगे, माइनस माइनस वाला होगा, प्लस माइनस वाला होगा, माइनस प्लस वाला होगा, फिर प्लस प्लस वाला भी होगा, राइट। ऐसे ही इसके प्लस माइनस माइनस वाले हो गए, फिर प्लस माइनस होगा, फिर माइनस प्लस होगा, राइट, फिर प्लस प्लस। तो कौन से ऑप्शन, टोटल 8 ऑप्शन हो गए, इसमें से सेलेक्ट कौन सा करें, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो अगर पहली चीज इसके तो 2 ऑप्शन थे ना, अगर इनमें से किसी को कुछ करने पे 5 आता ही नहीं तो ये तो एक ऑप्शन तो पूरा पूरा कट जाता, राइट। क्लियर हुआ। पर मान लो आ रहा है, तो अब क्या करते हैं कि ध्यान से समझना, कुछ साइन ये कम करता है, कुछ साइन ये कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या है, नंबर तो सेम है, साइन ही का तो कंफ्यूजन। देखो ये अगर प्लस है, ठीक है, ये कैसे आया था, मल्टीप्लाई करके आया था ना, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, जब दोनों सेम होते हैं तभी तो आता है। तो मतलब आपका ये या तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों साइन सेम है, या तो ये आंसर हो सकता है, राइट। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस लाना था, ठीक है। अभी भी कहोगे सर अभी भी 2 ऑप्शन है, कंफ्यूजन तो अभी भी है। ये क्या आ रहा है, प्लस माइनस करके आता है ये, राइट। तो साइन अगर माइनस है तो मतलब बड़ा वाला क्या होना चाहिए, मतलब देखो साइन अगर माइनस की है, ठीक है, तो या तो ये दोनों माइनस का होगा तभी साइन माइनस आती है, या तो बड़े वाले की साइन माइनस रही होगी, राइट। भाई माइनस कब आता है, 2 नंबर को ये जोड़ के ही तो आ रहा है, ये तो जोड़ के आता है, मल्टीप्लाई करने आता है, जोड़ने पे माइनस कब आता है, भाई जब आप दोनों नेगेटिव नंबर्स को जोड़ोगे तब माइनस आता है। मैंने ये पढ़ा था हमने इंटीजर में कि सिंपल सा जोड़ दो, बाद में उनकी साइन लगा दो। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता है तो आप क्या करते हो, बड़े से छोटे को माइनस करके बड़े वाले की साइन लगा देते हो, राइट। तो अगर ये माइनस आया होगा कब आया होगा, या तो दोनों माइनस के रहे होंगे या तो बड़ा वाला माइनस का रहा होगा, ठीक है। अब आप बताओ दोनों माइनस के कैसे रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों माइनस के देखो, क्या ये हो सकता है दोनों माइनस का, नहीं। अगर दोनों माइनस के ये रहेंगे तो इनको जोड़ने पे तो -7 आ जाएगा, -5 तो आएगा नहीं, तो ये तो कट गया। दोनों प्लस वाले हो ही नहीं सकते क्योंकि अगर दोनों प्लस वाले होते तो ये आता नहीं, तो ये तो कट ही गया। ये देखो दोनों माइनस के थे तो इनको जोड़ने पे -5 एक्स आ जाता, तो आपका एक ही आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट है आई नो, हम इसको और अच्छे से समझेंगे एक्सरसाइज जब करेंगे। अभी के लिए मैं आपको अगर समझाऊं तो हमने बस ये देखा, पहला कॉमन मेथड, दूसरा ग्रुपिंग, तीसरा आइडेंटिटी, उसमें क्या पहचान होती है, एक दो चीजें स्क्वायर हो रही होंगी, फिर प्लस या माइनस रहेगा और 2 के साथ उन्हीं दोनों चीजों को इंटू करना होगा। तो ये 2 आइडेंटिटी हमने देखी। एक था कि 2 नंबर स्क्वायर हो रहे थे, उनका सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। एक देखा कि एक नंबर स्क्वायर होगा, दूसरे जगह वो अकेला होगा और तीसरे जगह वो होगा ही नहीं, ठीक है। और जहां होगा ही नहीं वहां मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 2 नंबर, और जहां अकेला होगा वहां वही 2 नंबर प्लस या माइनस हो रहे होंगे। क्लियर। तो ऐसे हम पहचानना है, इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। आपको इतना ही पहचानना है, बाकी हम लोग और देखेंगे। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वीडियो 1-2 बार इसको देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मैं गारंटी लेता हूं जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।